सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। आज मैं आपसे बहुत ही सीरियस मैटर पे डिस्कस करूँगा। परमेश्वर का के लोगों पर क्या होता है। फिर जब कोई मसीह में चला जाता है या प्रभु के पास चला जाता है तो लोग उससे किस तरह से सवाल पूछते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो अगर उसको ये पता लग जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह में गया है और ये प्रभु यीशु मसीह को मानता है, तो लोग का एक ही सवाल होता है कि तुमको कितने पैसे मिलते हैं चर्च वालों। चर्च में मेरे को कितने पैसे मिले हैं वो आज मैं आपको खुल के बता दूँ कि मेरे को चर्च में पैसे मिले कितने हैं। 6 साल पहले जब मैं चर्च में ले गया था तो इस घर के अंदर जो आप मैं घर देख रहा हूँ, इस घर के अंदर बहुत सारा सामान था, देख लो। और जब मेरी वाइफ बीमार हुई तो इस घर में क्या क्या हुआ और वो सामान कहाँ गया। जब वो बीमार हुई तो वो सारा सामान जो है मेरा धीरे धीरे करके बिक गया था। तब तक मैं चर्च में नहीं गया था। 2018 में मैं चर्च में गया था। और जब मैं परमेश्वर के घर गया तो लोगों का जो सवाल है कि चर्च में जाने से तुमको पैसा मिला होगा, तो मुझे कितना पैसा मिला है अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि हम कहाँ सोते हैं। ये हमारा बिस्तर है, ये बैठा लड़का, ये मेरे लड़का है, ये दरी है, ये देखो ये दरी और ये गद्दे, ठीक है, और जिन पे हम सोते हैं, ठीक है। और हमारे कमरे में एक ये अलमारी है और एक ये गौर से दिख रहा हो इसमें क्या है। इस घर में तरेड़े भी हैं, देखो ये दिख रहा है। ऐसी तरेड़ आपको और भी जगह में मिल जाएंगी। जब हमको पैसे देता है, ये देखिए तरेड़े दिख रही है तो और ये बिना पेंट की दीवारें, कितनी दीवार टूटी हुई है, गौर से देखते हैं। तो हमको चर्च में कितना पैसा मिलता है और कितने हम धनवान हो चुके हैं वो भी देख लीजिए। ये देखिए, अब मैं अपनी रसोई दिखाता हूँ। ये कुछ बर्तन है मेरे पास, ये यहाँ मैंने सजा के रख रखे ऊपर। और ये हमारी रसोई है, यहाँ पे एक सिलेंडर पड़ा, बस चूल्हा। इसको मैं अभी लेके आया हूँ, अभी मेरे पास था नहीं, पहले दिखाता हूँ मेरे पास क्या था पहले। ये देखिए, नीचे खाली बर्तन पड़े, जाली पड़ी, लेकिन बर्तन इसमें ये रख रखे हैं। तो ये सामान थोड़ा बहुत पहले मैं आपको छत पे ले चलता हूँ। छतरी मेरे पास नहीं है, बारिश हो रही है बाहर, अभी दिखाता हूँ आपको। ये जो कूलर है ना, ये कूलर, ये जो कूलर चल रहा है यहाँ, ये मेरे घर में कूलर चल रहा है, इसकी भी बहुत बड़ी गवाही है मेरे पास। ये मेरे जीवन में कैसे आया था और परमेश्वर ने चर्च में मेरे को पैसा मिला तो मैं कितने पैसे वाला बन गया। उसके बाद मेरे घर में क्या क्या चीज़ आ गई है तो क्या क्या हो रहा है। अब मैं घर के दरवाजे पे आ गया हूँ। ये मेरे घर का दरवाज़ा है, ये देख लो, लड़का अंदर खड़ा है। और ये मकान जो कमरा है ना मेरे पास, ये कमरा, ये मेरा पूरा घर है। और इस घर की भी ये कमरा जो दरवाज़ा खोला है मैंने इसीलिए खोला कि मैं वीडियो बना सकूँ। बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा, दिखा के लगता हूँ आपको बरसात। कमरे की तस्वीर दिखाऊंगा आपको मैं, लेकिन पहले एक बार आपको बरसात दिखाता हूँ कितनी हो रही है। ये देखो, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। ये हमारे चर्च का साइंस। चर्च में कितना पैसा मिलता है कि आदमी करोड़पति बनता है, दिखाना तो पड़ता ही है। ये देखो, ये घर के अंदर है सामान, ये देखो
कुछ सामान है, यहाँ पे बेड पड़ा है और कुछ सामान भी है यहाँ पे। ये मेरे आगे का कमरा है। अगर चर्च वाले पैसे देने लग जाए तो हर कोई मसीह करोड़पति और पैसे वाला बन जाए, उनके पास किसी चीज़ की कमी ना रहे। देख लो ये सामान, ये टूटा फूटा सामान मेरे आगे वाले कमरे में, वो पीछा कमरा खाली पड़ा है। इतना पैसा है कि इसके ये कमरा मैं बनवा नहीं सकता अभी। कर्ज वालों ने इतना पैसा दे रखा है कि मैं इतने पैसे से मैं बनवा नहीं सकता, और पैसे की जरूरत है। भाइयों, जो चर्च में फैलाया जाता है ना, जो चर्च के लोगों के विरुद्ध में फैलाया जाता है कि लोग कहते हैं कि चर्च में पैसा मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। ये हमारे घर की दीवारों में छेद है, ये देख लो, ये घर की दीवारों में छेद है। अगर किसी को पैसा मिलता है तो उसकी उस घर की दीवारें ऐसे छेद में नहीं रहती, वो नया बन जाता है मकान, उस घर में फंस डल जाता है। उन लोगों के पास पैसा रहता है जिनके पास मकान हो जाता है ऐसे। ये देखो, अभी इस घर में कुछ भी नहीं है, वरना एक घर बना हुआ। ये देखो, अभी बाहर से भी दिखाता हूँ। ये कड़ियों वाली छत है इसकी। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि चर्च में पैसे मिलने के बाद मैंने किया। मेरे को बहुत पैसे मिले। अब देखो, चर्च में पैसे मिले, ये घर की दीवार है मेरी, दिख रहा है। इसमें मैंने कम से कम 6-7 सालों से पेंट नहीं हुआ अभी तक, इतने पैसे मिले मेरे को, और मैं इस पर पेंट कराना चाहता हूँ। लोग कह तो देते हैं कि चर्च में पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। अगर पैसे मिल गए तो वो गए कहाँ गए वो पैसे? मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ, आप मेरे को छत दिखाता हूँ मैं अपने घर की, कि चर्च कितना पैसा देता है। लोग भरते पागल, कोई चर्च में चला गया। ये हमारी छत है, ये कमरा, ये सामने भाई का घर है, और ये इधर हमारा कमरा, ठीक है। ये हमारी छत है। पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। ले रहे हो मोबाइल, लाइए। और ये टंकी, ये बाथरूम है। बाथरूम देख लो, ये हमारे बाथरूम का हाल है। अगर चर्च पैसा देता तो हमारे पास बहुत कुछ होता। ये दिख रहा है पानी की टंकी, ये पानी की टंकी जो है, इसके अंदर पानी डाले हुए मेरे को कम से कम 5-6 साल हो गए, ऐसे ही रखी है। क्योंकि मेरे पास जो मशीन थी ना, वो बीमारियों में बिक चुकी है। अभी घर की दीवारें दिखाता हूँ। ये घर की दीवार जो है इस तरह से है, ये सारे घर की दीवार है, टूटी फूटी है, तरेड़े आई हुई है इसके अंदर। अगर चर्च पैसा देता है ना, तो बंदा करोड़पति हो जाता है, उसके पास बहुत पैसा आ जाता है, फिर वो अपना मकान जो है बना लेता है। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो लोग यूँ कहते हैं ना कि भी चर्च में पैसा मिलता है, कितने पैसे मिले। एक बंदे ने तो मेरे को कहा लाख रुपए महीना मिले। अगर मान लो मिल भी गए तो पैसे कहाँ गए? मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, चर्च में किसी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। लोग भ्रम में डालते हैं। लोग परमेश्वर से आशीष और बरकतें लेने के लिए जाते हैं, उसकी दया को चाहते हैं कि उसका अनुग्रह, उसकी दया हो, और जो हमारे घर में बीमार है, कोई दुख में है, कष्ट में है, तो वो चंगे हो जाए, वो ठीक हो जाए। परमेश्वर जीवन बदलने के लिए आया है, धर्म बदलने के लिए नहीं। अगर प्रभु पैसे देंगे तो कितने को देंगे? लाखों करोड़ों गवाहियाँ हैं इस तरह की। ये मैंने एक ही वीडियो बनाया है, जैसे मेरे घर का बनाया है, ऐसे ही मेरे हजारों मसीह भाई हैं जिनके मैं वीडियो बना सकता हूँ। जब भी कोई मेरा मसीह भाई मेरे को कहेगा
कि मेरे लिए घर का ब्लॉग बना। इसका दूसरा पार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगा। ये मेरे घर का पार्ट है, लेकिन दूसरे घर का पार्ट मैं ज़रूर बनाऊंगा कि उनको कितने पैसे मिले हैं, उनकी घर की कंडीशन भी दिखाऊंगा, उनके घर में क्या क्या हुआ, उनके घर में क्या है क्या नहीं है, किस तरह वो सो रहे हैं, उनके घर में क्या है, क्या तकलीफ़ है उनके घर में, मैं सब बता दूंगा आपको। आप देखना गौर से। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने उत्तम आकाश रूपी भंडारों को खोलकर तेरी सूखी भूमि पर भी बरसाया करेगा। वो तेरे सारे कामों पे आशीष देगा। तू वो तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, ना कि ये कहता है कि मेरे लोग तुमको पैसे देंगे, तेरे परिवर्तन करवा देंगे। वो आशीष बरकतों के काम की बात करता है, वो बातें करता है। परमेश्वर बात करता है हमारे हाथों के कामों के लिए, कि जब तुम काम करोगे। मैंने इतने साल से परेशानी से मैं काम भी करने के लिए नहीं जाता था, तो जैसे तैसे खर्चा मेरा चल जाता था। चाहे 10 रुपये से निकालो, चाहे 20 रुपये से निकालो, और चाहे किसी से लेके उधार लेके। ये पैसे मैंने पता नहीं किस किस से लिए हैं। मेरे पास एक डायरी भी है। ये जो डायरी है ना, डायरी, इसमें मैंने भक्तों के नाम लिख रखे हैं। आप कर्जा सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। लोग कह देते हैं कि चर्च में बहुत पैसा मिलता है। चर्च में कितना पैसा मिलता है मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, ये मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं। देखो, ये मेरा मोगा मसीह है। मोगा मसीह, मोगा जो चर्च है ना, वहाँ पे एक मेरा मसीह भाई है। मैं तो जानता भी नहीं था उसका नाम, लेकिन मैंने उसको मोगा मसीह के नाम सीखा। उसके 500 रुपये मेरे अभी तक है मेरे पास। मैंने उसके दिए को नहीं, क्योंकि मैंने देने हैं। मैं दे दूँगा, सबके दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये सोनू मसीह है, इसने मेरी बहुत मदद की। ये तो मेरे मसीह भाई हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे उनके जेब में 1 रुपया भी ना हो। लेकिन आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जो लोग यूँ कहते हैं ना कि चर्च वाले पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, चर्च वाले किसी को कोई पैसा नहीं देता। अगर आपको मदद चाहिए, अगर आप तकलीफ़ में और आसपास में कोई चर्च वाला या मेरा कोई मसीह भाई रहता है, आप उससे कहोगे ना कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो आपको दे देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। जब जब कोई मांगेगा ना, तो उसको ज़रूर मिलेगा। वो चाहे कहीं से दे, अपना सामान बेच के दे या कुछ भी करके दे। एक चर्च वाला पैसे दे देता है। चर्च वाला पैसे इसलिए दे देता है कि वो मसीह भाई दे देते हैं। चर्च वाला कोई पैसे नहीं देता। चर्च में पैसे नहीं मिलते कहीं भी, क्योंकि चर्च वालों का दिल बड़ा होता है। हमारा दिल बड़ा है। अगर कोई हमारे से मांगता है तो हम उसको दे देते हैं। ये नहीं कि चर्च हमको पैसा देता है। अब ये देखो, ये मेरे दूसरे भाई हैं, हमारे गली मोहल्ले के लड़के हैं। उनके नाम मैं बताता हूँ उनको। सुरेश, उसके सिर्फ मैंने 40 रुपये देने हैं और अभी दिए नहीं। एक मेरी वाइफ की मामी है जो बठिंडा में रहती है, अन्य जाति से है, हमारे में नहीं। उसके मैंने 4,500 रुपये देने हैं। वो जब वो बीमार हुई थी ना मेरी घरवाली, तब मैं जब चर्च में नहीं गया था, दर दर की ठोकरें खा रहा था, क्योंकि शैतान जो है वो घर को उजाड़ देता है। इनफर्टिलिटी की आत्मा, वो उजाड़ने वाली घृणित आत्मा जब किसी इंसान के पीछे पड़ जाती है तो उसको टोटल बर्बाद करके छोड़ती है। वो कहीं का नहीं रहता। अच्छा, एक राहुल है, एक बिट्टू, सुरेंद्र, मुकेश, परमजीत, विकास, और हमारी गली में रवि, और मेरे बहुत से भाई हैं जिनसे मैंने पैसे लिए। और किसी से 100, किसी से 50, किसी से कैसे, किसी ने की। लेकिन मेरी मदद है ना, मेरे अन्य जाति भाइयों ने और मेरे मसीह भाइयों ने बहुत की। इस समय मेरी वाइफ बीमार थी और हम बहुत परेशानी में थे। ये बात इस इलाके के सब जानते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का एक सवाल रहता है कि तुम्हारे पास चर्च वाले तुमको पैसे देते हैं। अगर चर्च वाले मेरे को पैसे देते तो मेरा मकान बन गया होता। अगर चर्च वाले मेरे को पैसे देते तो मेरी कंडीशन पहले से अच्छी होती। आपको एक जानकारी और बताता हूँ, गवाही सुननी चाहिए।
ये जो कपड़े हैं ना, ये कपड़े ये मेरे पैसे के नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे को दे रहा है। मैंने अब काम करना शुरू किया, धीरे धीरे। परमेश्वर ने कहा ना कि मैं तेरे हाथ के कामों पे बरकत दूंगा, आशीष दूंगा। तो परमेश्वर धीरे धीरे मेरे को बरकत और आशीष की तरफ बढ़ा रहा है। अब कल मैं चर्च गया था, चर्च गया तो ये जो पैंट रखी है ना, ये पैंट ये मेरे पैसे की लाई हुई थी, तो इसको पहन के गया था मैं। और एक जूते की जोड़ी है, ये दिख रहा है, ये जूते की जोड़ी भी है ना, मेरे पैसे की लाई हुई है। ये मेरे पैसे की लाए हुए हैं, ये ना कि किसी चर्च ने मेरे को दी है। मैं 6 साल से मसीह में हूँ और यही सुनता रहा हूँ, लोग चर्च में पैसे देते हैं, पैसे देते हैं। अरे पैसे देते हैं, लेकिन वो गए कहाँ? ध्यान दीजिए, भ्रम में ना पाए कोई, आपको भरमाता है ना भरमाए जाए। पता नहीं लोग आपको क्या क्या बोल देंगे, लेकिन सच्चाई यही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक समय ऐसा था जिसमें खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ठीक है, और मैं लोगों का इंतज़ार करता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी वो शर्मिंदगी तोड़ दी। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, जब वो हमारा सीधा करने पे आता है ना, सब कुछ सीधा कर देता है। लेकिन शैतान आता है भरमाने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। ध्यान रखना इस बात को, किसी के भ्रम में ना हो। कोई आपको कह दे कि पैसे मिलते हैं, वैसे मिलते हैं, ऐसे मिलता है, वैसे होता है, जन्म में धर्म परिवर्तन हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इंतज़ार करना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, बरकत दे। इसका पार्ट मैं दूसरा भी बनाऊंगा। सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जो कुछ मैंने बोला, अगर इसमें आपको सच्चाई लगे, क्योंकि ये सच्ची बातें हैं, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों के जीवन में ये जो बातें हम बोलते हैं, जो उन्होंने इस वीडियो में देखा है, वो कुछ महसूस कर रहे होंगे कि मैंने खुल के बताया ऐसे ऐसे बातें मेरे जीवन में हुई हैं। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, लोगों के पास भेजें, अपने मित्रों के पास भेजें, मसीह भाइयों बहनों के पास भेजें, ताकि लोगों को पता चले कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है। जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं सब भाइयों को का धन्यवाद कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसका अनुग्रह मुझ पे है, मेरी दया है उसकी। उसने मुझे ब्लेस किया और मुझे बहुत सी विपत्तियों से निकाला। प्रभु यीशु के नाम में मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद है यहोवा परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में धन्यवाद है।